अच्छा हुआ कि आपने यहाँ से सबको भेज दिया। इन सब बातों से मैं मेरे पुत्र को दूर रखना ही हितकर समझती हूँ। तो इसके साथ साथ हमारे पतियों को स्वयं से दूर करने का भी निर्णय कर लीजिए देवी अनुसुईया। इस विषय में मेरे अंतिम निर्णय से आप सब पहले से ही अवगत हैं। फिर भी मैं दोहरा रही हूँ, मेरे पुत्रों को उनके बड़े स्वरूप में परिवर्तित होने नहीं दूंगी। और ना ही वापस लौटाऊंगी। आप जैसी स्वार्थी माँ संसार में कोई नहीं होगी जो अपने स्वार्थ के लिए बच्चों के भविष्य में अंधकार भर रही है। पता है आपको, यदि महादेव वापस नहीं लौटे तो क्या होगा? संसार श्रीहीन हो जाएगा और इसके दोषी केवल आप होंगी देवी अनुसुईया। मुझे सब दोष स्वीकार है, परंतु मेरे पुत्र को खोना स्वीकार्य नहीं है। तो फिर ठीक है, यदि आप त्रिदेव को नहीं लौटाएंगी तो त्रिदेव के बनाए लोगों का कार्यभार अब आप संभालिए। क्या हुआ? नहीं संभाल सकती ना त्रिलोक का कार्यभार? तो कम से कम त्रिदेव के पुत्रों को संभालने का दायित्व तो उठा लीजिए, क्योंकि आपके पुत्र एक पिता भी हैं, ये मत भूलिएगा। आपके कारण बहन सरस्वती के पुत्र अनाथ बने वन में भटक रहे हैं। बोलिए, क्या संभालेंगी आप मेरे पुत्रों को? मौन क्यों हो गई देवी अनुसुईया? नहीं संभाल सकती ना? तो अविलंब मुक्त कर दीजिए हमारे त्रिदेव पतियों को। माता बनने के लिए, बाल मन को समझने के लिए अपनी संतान को 9 माह तक अपने गर्भ में रखना पड़ता है, परंतु जिसकी कोख ही बंजर हो वो क्या जाने कि माता बनने का मोल क्या होता है। हम भोजन तभी करेंगे देवी जब आप हमें निर्वाण भिक्षा देंगे। यदि मैं मन, वचन और कर्म से पतिव्रता हूं तो आप त्रिदेव तत्काल प्रभाव से अबोध शिशु बन जाए, अबोध शिशु बन जाए, अबोध शिशु बन जाए। श्रावण मास से आरंभ होने वाले सोमवार का व्रत रख के मैं अपने पति को महादेव के रूप में वापस प्राप्त करूंगी। बोलिए, मुक्त करेंगी या? यदि मैं त्रिदेव की माता का दायित्व निभा सकती हूँ तो उनके पुत्र का दायित्व भी निभा सकती हूँ। इतनी क्षमता है मुझ में। तो फिर वचन दीजिए कि आप मेरे पुत्रों का दायित्व सदा निभाएंगी। देवी सरस्वती, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपके पुत्रों का दायित्व निभाऊंगी। परंतु अब आप भी मुझे वचन दीजिए कि इसके पश्चात आप मेरे पुत्रों को मुझसे छीनने का प्रयास नहीं करेंगी। नारायण। प्रणाम माते, प्रणाम नंदी जी। माता,
पूजा आरंभ करें। निराश मन से की गई पूजा का फल कभी नहीं मिलता, इसलिए सबसे पहले मुझे माता के मन को प्रसन्नचित करना होगा। माता, आपको वो 4 सनत कुमार स्मरण है जो कैलाश आए थे? वही 4 सनत कुमार जो इसी श्रावण मास में कैलाश आए थे, महादेव से श्रावण मास का महात्म्य जानने के लिए। स्मरण आया? प्रणाम महादेव, प्रणाम माता। कैलाश में आपका स्वागत है सनत कुमार जी। कहिए, यहाँ कैसे आना हुआ? महादेव, हम आपके और माता के श्रीमुख से पावन पवित्र श्रावण मास का महात्मा जानने आए हैं, जिसका पालन सारा संसार करता तो है, किंतु जानता नहीं। हमने अपने पिता ब्रह्मदेव से जानने का प्रयास किया था, किंतु अपनी व्यस्तता के कारण उन्होंने हमें आपके पास भेज दिया। आप हमें इस श्रावण मास के महात्मा से अवगत कराएं प्रभु, और यह भी बताएं कि ये मास आपको सर्वाधिक प्रिय क्यों है? जिज्ञासा ही ज्ञान का मुख्य मार्ग है। यदि जिज्ञासा ना हो तो ज्ञान कुंठित हो जाता है, ज्ञान का विस्तार रुक जाता है। इसीलिए मैं आप सबकी जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा, और ये मेरे लिए भी अत्यधिक हर्ष की बात है कि आपके माध्यम से इस संपूर्ण जगत में श्रावण मास के महात्म्य का उजागर होगा। आपकी असीम कृपा महादेव। मेरे लिए यह श्रावण मास सर्वाधिक प्रिय इसलिए है क्योंकि इसी मास में मेरे गिरजा के साथ मेरा पुनर्मिलन हुआ था। महादेव, श्रावण का सोमवार का व्रत रखने से लाभ क्या मिलता है? इस मास के नाम के पीछे का कोई विशेष कारण? पूर्णिमा के श्रावण नक्षत्र के कारण इस मास का नाम श्रावण मास पड़ा। इस मास में जो भी मेरी पूजा अर्चना जप तप करता है उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रभु, इस मास के महात्मा का और भी कोई विशेष कारण है? मार्कंडेय ने इसी मास में घोर तपस्या करके मुझसे दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त किया था। महादेव, इस श्रावण मास में संसार के सारे भक्त आपको जल चढ़ाते हैं। क्या इसका भी कोई विशेष महत्व, कोई विशेष कारण है? इस संसार में कोई भी घटना अकारण नहीं होती। जब इस संसार की रक्षा हेतु समुद्र मंथन से निकले हलाहल का मैंने पान किया था, तो उस विष का प्रभाव कम करने के लिए देवी देवताओं ने मुझ पर जल चढ़ाया था। उसी का अनुसरण करते हुए मेरे भक्त मुझ पर जल चढ़ाते हैं। और उनका यह जलार्पण मुझे अति प्रिय है। माता, बस इसी प्रसन्नता से पूजा संपन्न कीजिए, फल अवश्य मिलेगा।
ये लीजिए देवी। इसमें धतूरा तो है ही नहीं। धतूरा के बिना महादेव की पूजा कैसे करेंगे? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं लेकर आता हूँ। हम भी साथ चलते हैं भ्राता। तांबूल पत्र भी नहीं है। देवी, तांबूल पत्र का यहाँ मिल पाना कठिन होगा, किंतु मैं प्रयास करके देखता हूँ। अभी आया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सुना तूने? भीतर महादेव की पूजा हो रही है और पूजन करने वाले महादेव की बहुत बड़ी भक्त है। जैसे उस पर महादेव की विशेष कृपा है, यदि तू महादेव को भजेगा तो तुझ पर भी उनकी विशेष कृपा होगी। तेरी आंखों की ज्योति वापस लौटा देंगे वो। भीतर जा और जाकर महादेव से प्रार्थना कर। जा। इसके मुख खोलते ही विष विस्फोट होगा और पार्वती की पूजा, मृत्यु और मृत्यु से पूजा का खंडन। आपका काम कर दिया मैंने असुरराज तारकासुर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन हैं आप? अरे मुंह खोल, कुछ तो बोल मूर्ख, बोल। कुछ मत बोलना। अन्यथा विष के प्रभाव से मारे जाओगे।
नंदी, हाथ हटा लो। अब ये विष मुक्त हो चुका है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सही सुना था, यहाँ अवश्य महान शिव भक्तों का वास है, तभी मेरे प्राण बच गए। किससे सुना था? किसने बताया तुम्हें यहाँ के विषय में? सूर हूं, कैसे देखता उस महान दिव्य पुरुष को, परंतु उसने सत्य कहा था कि यहाँ आने से मेरे आंखों की ज्योति वापस आ जाएगी। और अब तो मुझे विश्वास भी हो गया है कि मैं अब अवश्य महादेव के दर्शन कर पाऊंगा। विश्वास है तो अवश्य प्रतिफलित होगा। महादेव की दया से तुम्हारी आंखों की ज्योति अवश्य लौटेगी। मैं देख सकता हूँ मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मैं भागा नहीं हूँ। इस संसार का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसे महादेव की कृपा प्राप्त हुई है। माता, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन्हें किसी दुष्ट ने आपकी पूजा भंग करने के लिए भेजा है। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूं माता। माता, लगता है वो दुष्ट भाग्य है माता। माता, पूजा के मध्य अधिक विराम उचित नहीं है। पूजा आरंभ करें? हाँ देवी, आप पूजन आरंभ कीजिए। मैं भी अपने घर जाता हूँ और सहपरिवार महादेव की पूजा करूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।